प्यारे बच्चों, आज हम घातांक इंडिसेस के बारे में घातांकों के नियम देखेंगे। इसका नियम फर्स्ट है, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। तो एक ही आधार यानी समान आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। आधार समान है, इसे मान लें 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 7। तो दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है, समान आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। यदि आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 4 + 7, अर्थात यह आ जाएगा 5 की पावर 7 4 11। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन जनरल यदि हम मान लें कि a की घात m गुणा a की घात n, तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, a की घात m + n। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। 2 की पावर 9 गुणे 2 की पावर 11, तो आधार समान है तो ये 11 9 20, 2 की घात 20 हो जाएगा। इस प्रकार से तात्पर्य कहने का ये है, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। a की घात 9 गुणे a की घात 7 है, तो a की घात 9 + 7, a की घात 16। इस प्रकार से ये हमारा नियम 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं के भाग का नियम। गुणा का नियम देखे थे, गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती थी। अब इसमें एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं के भाग का नियम। गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। यानी अगर आधार समान है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 भागे 5 की पावर 2, तो जब गुणा होता था जैसे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, समान आधार था तो मैंने बताया था घातें जुड़ जाती हैं। 3 + 2 5, 5 की पावर 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन यदि कहीं ऐसा आ जाए 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, तो घातें क्या होंगी, अब घट जाएंगी। 3 - 2, तो 5 की पावर 1, ये हो जाएगा। इसी और भी उदाहरण लेकर के हम देख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। 6 - 4 10 की पावर हो जाएगा 2। और ये जितने भी नियम हैं, इसी प्रकार इसके रूल 2 में एक और उदाहरण दे सकते हैं। a की पावर 9 भागे a की पावर 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 - 7, a की पावर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। अब इसमें नियम है पावर की पावर। पावर की पावर होती है यानी घात की घात होती है, तो उसी घात को और वो बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लें, 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 4 है, तो पावर की पावर है, जब पावर की पावर होती है तो पावर को और उसको बढ़ा देती है, यानी 3 गुणे 4 आ जाएगा हमारा 5 की पावर 12। तो किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए a की घात m और होल की पावर n है, तो ये हो जाएगा a की घात
mn, पावर पावर में गुणा करेगी, m की गुणा n में, mn हो जाएगा। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 5 की पावर 6 और होल की पावर 9 है, इसका क्या आ जाएगा 5 की पावर 6 गुणे 9, अर्थात 5 की पावर 9 छक्के 54। इस प्रकार से हम जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं इन सारे उदाहरणों पर ही आधारित अगली एक्सरसाइज जो हम लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे प्रश्न इन्हीं नियमों पर आधारित वहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। a की पावर 7 होल की पावर 9 है, a की पावर 9 से 63 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखेंगे, नियम 4 है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या का गुणनफल। पृथक आधार मतलब आधार जो है वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 9 गुणे 4 की पावर 9। अब यहाँ पर क्या है, आधार जो है इसको आधार बोलते हैं, आधार जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो घाते हैं वो समान हैं। घाते क्या हैं, समान हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ कही जाएगी वहाँ पर जब आधार समान होंगे और घातांक समान होंगे और बेस अलग अलग होंगे, तो बेस यानी आधार के आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 20 की घात 9। तो ये नियम रूल 4 है हमारा। यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हों तथा m एक धन पूर्णांक हो, तो a की घात m गुणे b की घात m। अब हम देख रहे हैं आधार जो है वो अलग अलग है, यहाँ आधार a है, यहाँ आधार b है, परंतु इनकी जो इंडिसेज हैं वो सेम है, यानी एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार के आपस में गुणा हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा ab की पावर m। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। इसे मान लीजिए हमारा 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 3, ये तो पिछले जैसा हो जाएगा। इसमें क्या है, घात जो है वो समान होनी चाहिए और बेस अलग अलग हो। 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, तो हमारा यहाँ पर 5 की पावर 7 गुणे 4 की पावर 7, घातांक जो है वो समान है और बेस जो है वो अलग अलग है। जब घातांक समान है, बेस अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में ये आधार के आपस में गुणा हो जाएगी। 5 गुणे 4, 5 जो कि 20 की घात 7। इसी क्रम में हम a की घात m गुणे b की घात m, घातांक समान है तो आधार के आपस में गुणा हो जाएगी, ab की घात m। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका नियम 5। नियम 5 क्या है, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, इसको हम देखेंगे। तो पृथक आधार है, आधार जो है वो, यदि मान लें कोई दो शून्येतर परिमेय संख्याएं हों तथा m एक धन पूर्णांक हो, a की घात m भागे b की घात m, तो इसको क्या हो जाएगा, a की घात m बटे b की घात m। अब आधार जो है वो भिन्न भिन्न है परंतु घातांक समान है, तो ये हमारा हो जाएगा a बटे b की घात m। अगर हमारा जैसे मान लीजिए
3 की पावर 5 भागे 2 की पावर 5। कहने का तात्पर्य है ये जो घातांक है वो समान है, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 3 की पावर 3/2 की पावर 5। अब इसी क्रम में यदि हमारा b की घात m भागे a की घात m है, इसके जस्ट बिफोर a की घात m डिवाइड बाई b की घात m, अब उसी का जस्ट अपोजिट है b की घात m भागे a की घात m। तो हो जाएगा b की घात m बटे a की घात m, यानी b बटे a की घात m, ये हो जाएगा। ये प्रगुण मैंने आपको बता दिए। अब इन्हीं प्रगुणों पर आधारित जो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, इन प्रगुणों का वहाँ पर उपयोग होगा। इनके बिना उपयोग के हम उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रगुणों को हम ठीक से अध्ययन कर लेंगे।